लर्निंग बेस्ड मॉडल है, इसलिए मैं बच्चे को जब जांचूंगी, एक तरफ मेरा ब्लैक बोर्ड हैंड राइटिंग चल रहा होगा, दूसरी तरफ उनका स्व मूल्यांकन भी चल रहा होगा, खुद के थ्रू भी और अपने मेरे थ्रू भी, कि आप स्वर पर जो भी स्वर मैं आपको पूछूंगी आप उस पर ये गुड्डा बैठा देंगे। माना मैंने री की मात्रा पूछी तो बच्चा ले जाकर के ये जो गुड्डा है ये री पर रख देगा। अब स्वरों का जैसे अभ्यास क्रम खत्म होता है वो व्यंजन की ओर बढ़ता है। क्योंकि समय थोड़ा सा सीमित दिया गया है इसलिए मैं आप सबका भी समय नहीं लूंगी, आप लोग बेहतर कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक माध्यम के रूप में आप तक वो बात रखने जा रही हूँ। ये व्यंजन का एक चार्ट है जिसमें मैं फिर से गतिविधि के माध्यम से, यदि मैं उन्हें कोई वर्ण से कोई शब्द बताती हूँ, माना मैंने उन्हें पवन बोला तो मैं उन्हें बोलूंगी कि प्रारंभ का जो वर्ण है उस पर आप ये वाली गुड़िया रख दीजिए। तो बच्चे उसमें ये पौ को ढूंढ करके जरूर स्पेसिफाई करेगा कि पहला वर्ण क्या था और पौ पे जाकर के वो इस गुड़िया को रख देगा। तो इस तरीके से हम वर्ण और स्वरों, व्यंजन और स्वरों की पहचान के बाद अमात्रिक शब्दों की ओर पहुंचते हैं। दो अक्षरों से जो शब्द निर्माण हो रहा है, इन बुकलेट के माध्यम से ढेर सारे शब्दों का, दो अक्षरों से बढ़ने वाले शब्दों का निर्माण हम इन छोटी छोटी बुकलेट्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कौमोकम, गौमोगम, होमोहम, सौमौसम। उसी प्रकार खटौखट, पौटौपट, रौटौरट, फौटौफट, इस तरीके से ढेर सारी बुकलेट्स में हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। दो अक्षरों से बनने वाले अमात्रिक शब्दों के बाद हम तीन अक्षरों के वर्किंग मॉडल से बने अमात्रिक शब्दों की ओर चल रहे हैं, जिसमें हमने ये बीच में कुछ मूवेबल एक ये टूल लिया है जिसमें मैंने एक वर्ण लिखा हुआ है, जैसे ब ट न बटन, अ ट क अटक। उसी प्रकार यहां भी है न क द नकद। इसी प्रकार की मूवेबल है अप टू डाउन। आप इसकी सीरीज और भी आगे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जब मैंने गाइडलाइन पढ़ी थी तो उसमें था कि आप इसको कैसे और बढ़ा सकते हैं। तो हम इस तरीके से इन्हें आगे पीछे और भी सीरीज को आगे बढ़ा करके हम इन्हें बढ़ा सकते हैं। अब चार वर्णों से, अक्षरों से बनने वाले अमात्रिक शब्द, ये ट्रेन, थोड़ा बच्चों को रोचक बनाने के लिए एक ट्रेन का सहारा लिया है, जिसमें ये इस तरीके से चलेगा। जैसे आप इसमें इस तरीके से फिट करेंगे तो बच्चा इनमें आने वाले प्रत्येक वर्ण को पढ़ करके उसका एक चार अक्षरों का अमात्रिक शब्द पढ़ने में सक्षम होगा। जैसे अ, च, क, न। इसी तरीके से जब आप इस टूल को आगे से लेकर नीचे तक जाएंगे तो वो ढेर सारे शब्दों को, चार वर्ण के अमात्रिक शब्दों को पढ़ पाएगा। हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। जब वो वर्णों की पहचान बहुत अच्छे से कर लेता है तो हम उन्हें मात्रात्मक ज्ञान की ओर ले चलते हैं। मात्रात्मक ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए मैंने यहाँ पर मात्रा चक्र को बनाया है, जिसमें मैंने कई वर्णों को इस तरीके से रखा है। जैसे मैं क वर्ण को जब ले जाती हूँ तो ये का की मात्रा में का बनता है, छोटी की मात्रा में की बनता है, बड़ी की मात्रा में इस प्रकार से। और कुछ वर्ण मैंने यहाँ रखे हैं पाउच में, जैसे कि मैं रॉ। कक्षा 3 के बच्चों को मैं यहाँ पर क्या, 2 के बच्चों को भी मैं इस अवधारणा को स्पष्ट करना चाहूंगी, या कर भी देते हैं बच्चे कभी कभी बड़े। ये चलिए, ये तो परिवार की बात है। मेरा कक्षा 5 का एक बच्चा रॉ पे नीचे से ऊ की मात्रा लगा रहा था, तो यानी उसकी अवधारणा स्पष्ट नहीं थी। ऐसा हम सबके साथ कई बार हो जाता है। तो यहाँ पर हम उस अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं कि बच्चों, रॉ में ऊ की मात्रा नीचे से नहीं बल्कि मध्य में लगती है, और रॉ पर री की मात्रा नहीं लगती है। मात्रा चक्र के बाद हम ये मान लेते हैं कि बच्चे इसमें धीरे धीरे क्रिया निर्माण की ओर, तो सरल वाक्य निर्माण की ओर ये मैंने कुछ चक्र हैं बनाए हैं। नीचे से लिखा है चक्का घुमाओ वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिसमें बच्चे इनको आपस में इस तरीके से घुमा घुमा करके, जैसे खुशी उपवन की ओर चलो, ऐसे साधारण कई शब्द सरल वाक्य हैं जिनका निर्माण वो कर सकता है। आगे की जब हम चलते हैं, कक्षा 3 के बच्चों को हम कई बार किताब, किताबें, रास्ता, रास्ते,
चटाई, चटाइयां, इन शब्दों के इस्तेमाल से रूबरू कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर बच्चों को बस हमें ये अवधारणा समझाने की देर है कि इन्हें वचन कहते हैं। तो ये हो गया तारा, बोलिए तो तारा, तारे, मछली, मछलियां, तितली, तितलियां, जूता, जूते, और पत्ता, पत्ते। तो बच्चा समझ जाएगा कहीं ना कहीं कि एक और अनेक, इस तरीके से हम वचन को, कई बार हमें भी समझ में नहीं आता वचन स्पेसिफिक किसके लिए है, लेकिन जब हम उसको वचन के साथ एक और अनेक की सरलतम अवधारणा से परिचित कराएंगे तो यकीन मानिए वो वचन खुद ब खुद सीख जाता है। ऐसा हम कक्षा कक्ष में सभी लोग कर रहे हैं। अब सरल व्याकरण की ओर जब हम कक्षा 3 की ओर बढ़ते हैं तो विलोम शब्दों को वो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहा है, जैसे ऊपर नीचे, उठ बैठ, जा आ, लेना देना, ऐसे सरल विलोम शब्द, लेकिन उन्हें विलोम कहते हैं, इससे भी परिचय कराना है। तो इसके माध्यम से, क्योंकि उसके ठीक सम्मुख उसका विलोम शब्द होगा, जैसे सरल और कठिन, दूर का पास, लंबा का छोटा, ठंडा का गर्म, इस तरीके से हम और भी इस पे काम कर सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इट मींस अब है जब बच्चा अपने परिवार में रह रहा है तो क्यों ना हम लिंग वहीं से बढ़ाना शुरू करें, उसे बताना शुरू करें, क्योंकि वो खुद के मध्य में बहुत अच्छे से घुला मिला है, वो रिश्तों को पहचान रहा है, अन्य चीजों को भी उससे जोड़ पा रहा है। तो लिंग बदलों में सबसे पहले हम बताएंगे कि बेटा दादा तो दादी, भाई बहन, पिताजी माताजी, चाचा और चाची। अब इन्हीं के साथ कई बार आपने देखा होगा तुकांत शब्दों का बड़ा यूज होता है, हम लोग तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो तुकांत शब्दों में यहाँ पर ढेर सारी उनके लिए प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी दिया गया है, जैसे पाना, कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखे हैं, पाना, खाना, लाना, जाना, माना, दाना और गाना। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैम प्लीज थोड़ा सा समय लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कई जो है मैंने ब्लैंक भी छोड़े हैं। ब्लैंक क्यों छोड़े हैं? ताकि वो बच्चे खुद से हल कर पाए इसको। 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे, उसके बाद मैंने ब्लैंक छोड़ा। सरल कविताएं जिस प्रकार से कहानी और कविताएं कक्षा कक्ष में या बच्चों के लिए किसी कुरकुरे या मिठाई से कम नहीं है, तो कविताओं का संकलन इस पुस्तिका में ना होना बड़ा गलत होता। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी कविताओं को इसमें सम्मिलित किया है, जैसे सूरज, चंद्रमा और सावन। चंद्रमा से तो बच्चे बहुत रिश्तेदारी से भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड मैंने उन्हीं की पसंदीदा चीजों से रिलेटेड छोटी छोटी कविताओं का इसमें संग्रह किया है। अब निपुण भारत में आप देख रहे होंगे रीडिंग स्टेमिना को लेकर के या कैपेसिटी को लेकर के हमने समयबद्ध में कितने शब्द उसने रीड आउट कर लेने हैं, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो बच्चे को पहले इस प्रकार से चित्र दिखा करके, ये एक पॉपअप मैंने स्टोरी का तैयार किया है, जिसमें बच्चों को पहले दिखाने हैं कि इसमें क्या हो रहा होगा, ये कौन यहाँ पहुंच रहा है, ये कौन उड़ रहा है और ये कहाँ का दृश्य है। तो बच्चे उसको कोशिश करेंगे कि वो बता पाए कि ये कहाँ का दृश्य है मैम, ये कहानी कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। उसके बाद हम उनको यहाँ पर से कहानी पढ़ के भी सुनाएंगे।